दोस्तों आज आईपीएल के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस के साथ था। दोनों ही टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने थी। दोस्तों आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम अपने अपने पिछले 2 मैचों में जीत हासिल की थी, इसलिए आज के इस मुकाबले में दोनों की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर थी। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो आज अपने घर पर हैदराबाद की टीम टॉस की बाजी जीत गई और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जैसे कि इस आईपीएल में सभी टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग देना ही पसंद करती है, ठीक वैसे ही एडन मार्करम ने भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वही दोस्तों जब टॉस हारकर मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने आई तो हर बार की तरह मुंबई इंडियंस की तरफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। खासकर कप्तान रोहित शर्मा आज कुछ ज्यादा ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही हैदराबाद की गेंदबाजों की अच्छा खासा धुनाई कर रहे थे और 4 ओवर तक के खेल तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 की औसत से 41 रन तक पहुंचा दिया था। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और 18 गेंदों में 28 रन कूद चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा की अच्छी पारी पर बुरी नजर लग गई। 5वां ओवर करने आए नटराजन के गेंदों पर रोहित ने 2 चौका लगा चुके थे, लेकिन वे इस ओवर को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में चौथी गेंद पर मार्करम को कैच दे बैठे और इसी के साथ ही रोहित की 18 गेंदों में 28 रन विस्फोटक पारी समाप्त हो गई। दोस्तों रोहित के रूप में मुंबई ने 41 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। ऐसे में रोहित के बाद रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। दोस्तों ग्रीन ने ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई की रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन सामने हैदराबाद के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और आसानी से दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। दोस्तों ईशान और ग्रीन ने दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी करके मुंबई के स्कोर को 11वें ओवर में 87 रनों तक पहुंचाया, लेकिन काफी धीमे गति से साझेदारी करी क्योंकि सामने गेंदबाजी शानदार हो रही थी। हालांकि ईशान किशन रिस्क लेते हुए 12वें ओवर में मार्को यानसन की पहली गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कप्तान मार्करम ने ईशान का कैच पकड़कर ईशान की पारी का अंत कर दिया। दोस्तों ईशान ने 31 गेंदों में 38 रन बनाए, जो T20 के हिसाब से काफी धीमा था। दोस्तों ईशान के बाद एक और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और आते ही मार्को यानसन की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिया था। हालांकि सूर्या की आक्रामक पारी सिर्फ 3 गेंदों के लिए था। जी हां, छक्का खाने के बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को यानसन ने सूर्या को धीमे गेंद से फंसा लिया और मार्करम के हाथों कैच करवाकर एक ही ओवर में मुंबई को 2 बड़े झटके दे दिया। दोस्तों ईशान किशन और सूर्या का विकेट एक ही ओवर में गंवाने के बाद मुंबई की पारी पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। ऐसे में इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा और कैमरून ग्रीन ने मुंबई की लड़खड़ाती पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी और 29 गेंदों में 56 रनों की तूफानी साझेदारी करके मुंबई की गाड़ी को पटरी पर ले आए। दोस्तों इस साझेदारी में तिलक वर्मा का बल्ला जमकर गरजा, उन्होंने 17 गेंदों में 37 रन कूद डाले थे। हालांकि तिलक वर्मा और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। जी हां, भुवी के 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक एक छक्का लगा चुके थे, लेकिन वे दूसरी गेंदों को भी छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और भुवी ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। दोस्तों तिलक ने 17 गेंदों में ही 37 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अपनी पारी को अर्धशतक में बदल नहीं पाए। वही दोस्तों तिलक के जाने के बाद कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभाला और 33 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा करके मुंबई की पारी को पूरी तरह से रफ्तार दे दी थी। दोस्तों ग्रीन की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से मुंबई की टीम 20 ओवर में 192 रन बनाने में कामयाब हो गई। ग्रीन ने मुंबई की पारी को अंत तक संभाले रखा, साथ ही तेज गति से रन भी बनाए, जिसकी वजह से मुंबई की टीम एक बड़ा टोटल हैदराबाद के सामने खड़ा करने में कामयाब हो गई। ग्रीन ने 40 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए, जिसके लिए मुंबई की टीम उनकी जितनी तारीफ करेगी कम होगी। वही दोस्तों अब हैदराबाद को मुंबई की इस चुनौती को पार करना था। टॉस हारकर मुंबई ने तो उनके सामने एक पहाड़ खड़ा कर दी थी। ऐसे में SRH की अपने पहले गेंदबाजी करने के फैसले को सही साबित करना था अब उनके बल्लेबाजों को। वही दोस्तों रनों का पीछा करने उतरे हैदराबाद के लिए दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रुक्स से टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी। खासकर पिछले मैच के शतकवीर हैरी ब्रुक्स से एक बार फिर धमाकेदार बल्लेबाजी की जरूरत हैदराबाद को थी, लेकिन दोस्तों ब्रुक्स अपना जलवा आज अपने घरेलू मैदान पर दिखा पाते उससे पहले ही मुंबई ने उनकी पारी का अंत कर दिया। जी हां, लक्ष्य का पीछा करते हुए SRH की शुरुआत बेहद खराब रही। बल्लेबाजी में कमाल दिखाने के बाद मुंबई के गेंदबाजों ने भी शुरुआत में SRH पर अपना शिकंजा कस दिया
शुरुआत अर्जुन तेंदुलकर ने की, जब पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए, तो वहीं इसका फायदा उठाया बेरन ड्रॉप ने। अब दूसरे ओवर में रनों का रफ्तार बढ़ाने गए ब्रुक्स कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही 11 रन पर एसआरएच को पहला झटका लग गया। ब्रुक्स आज सिर्फ 9 रन ही बना पाए। दोस्तों, ब्रुक्स के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी अपना बल्ला चला पाते, उससे पहले उनकी पारी का भी अंत बेरन ड्रॉप ने चौथे ओवर में कर दिया। त्रिपाठी को ईशान किशन ने शानदार कैच करके पवेलियन भेज दिया। राहुल ने 5 गेंदों में 7 रन बनाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही मुंबई ने एसआरएच के 2 बड़े विकेट लेकर पावर प्ले को अपने नाम कर लिया। दोनों ही विकेट बेरन ड्रॉप ने लिए, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ अर्जुन तेंदुलकर का रहा, जिन्होंने एक छोर से शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिसके दबाव में दूसरे छोर से बेरन ड्रॉप को विकेट मिला। वही दोस्तों, पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बाद एसआरएच की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। ऐसे में एसआरएच की इस डूबती पारी को कप्तान मार्करम संभालने आए और मयंक अग्रवाल के साथ 35 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को जीत की पटरी पर लेकर आने की पूरी कोशिश करी। लेकिन रोहित आज कोई भी मौका एसआरएच को वापसी का देना नहीं चाहते थे। एसआरएच के कप्तान को आउट करने का जिम्मा रोहित ने कैमरून ग्रीन को दिया, तो ग्रीन ने अपने पहले ही ओवर में मार्करम को कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। मार्करम ने 17 गेंदों में 22 रन बनाए और अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस बड़े झटके से एसआरएच की टीम उबर पाती कि अगले ही ओवर में पीयूष चावला ने बल्लेबाजी करने आए अभिषेक शर्मा को कैच करवाकर एसआरएच के खेमे में खलबली ही मचा दी। अभिषेक शर्मा महज 1 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, 72 रनों पर विकेट गंवाकर एसआरएच की टीम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। मुंबई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम को उन्हीं के घर में पूरी तरह से घेर लिया था। एसआरएच की जीत यहाँ से अब काफी मुश्किल नजर आ रही थी। उन्हें 50 गेंदों में 100 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अब पूरी निगाहें मयंक अग्रवाल पर थी, जो अभी तक 40 रन बनाकर एक छोर को संभाले हुए थे। वही मयंक के साथ अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरी क्लासेन दे रहे थे, जो मैच का रुख पलटना जानते थे, और क्लासेन ने अपने नाम के मुताबिक काम भी किया। जब क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना शुरू कर दी। 14वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला को रिमांड भी लेते हुए क्लासेन ने लगातार 4 गेंदों में 4 बाउंड्री जड़कर 21 रन एक ही ओवर में बटोर लिए। दोस्तों, क्लासेन ने 2 चौका और 2 छक्का जड़ा, लेकिन इस ओवर को और भी बड़ा बनाने के चक्कर में अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए। क्लासेन ने सिर्फ 16 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत के दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। दोस्तों, क्लासेन का आउट होना एसआरएच के लिए बड़ा झटका था। तो वहीं एक और झटका मयंक अग्रवाल ने दे दिया। जब एसआरएच को उनकी जरूरत थी, तब 48 रन बनाकर अपना विकेट फेंकर आ गए। लगातार 2 शेष बल्लेबाजों का विकेट गंवाने के बाद अब यहाँ से एसआरएच की जीत के दरवाजे पूरी तरह से खत्म हो गयी। एसआरएच को 30 गेंदों में 60 रन बनाने थे और सिर्फ 4 विकेट बचे थे। ऐसे में ये मैच तो पूरी तरह से मुंबई अपने पाले में ले चुकी थी और एसआरएच को उन्हीं के घर में एक शर्मनाक हार थमाने वाली थी।